स्टार्ट करते हैं। आज प्रिंस और प्रियांशु दोनों आया है। चलो अलजेब्रा समझते हैं। अच्छा अलजेब्रा में क्या तुम्हें जैसे अलजेब्रा समझ मतलब दिमाग में आता है क्या आता है? कुछ नहीं आता। जो 10th पढ़ी है उसके लिए थोड़ा सा, जो 10th सही से पढ़ी हो या पढ़ा है उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा, बाकी नॉर्मल के लिए भी अच्छे लगेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि नहीं पढ़ के आई है फिर भी देखो आदित्य कहाँ है, मैथ में जरी बनी है ना, नहीं पढ़ती थी मैथ, पूछो ना खुद बोलती तब। चलो अब लेकिन मजा आएगा, ठीक है चलो समझते हैं। अलजेब्रा में बोला जैसे किस तरह का सवाल होगा, देखो x रहेगा 1/x रहेगा बराबर कुछ दे देगा यानी 2 दे देगा, ठीक, या 2 नहीं देगा, 2 पर विवाद बहुत है, ठीक है, कैसे विवाद है बताएंगे। 3 मान लीजिए दे दिया, ठीक। अब बोलेगा बताइए कि x² + 1/x², बताइए, हाँ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बोलेगा बताइए x³ / 1/x³ का मान बताइए, यहां तक भी सीमित नहीं रहता है एग्जामिनर। x पावर 4 / 1/x के पावर 4 पूछ देगा, यहां तक सीमित रहे तो कोई बात नहीं। r बढ़ता है, क्या करता है x के पावर 5 / 1/x के पावर 5, यहां तक बोला सीमित नहीं रहता है। आ जाओ 6 आ जाएगा, x पावर 6 / 1/x के पावर 6, यहां तक नहीं, आगे बढ़ो x की पावर 7 / 1/x के पावर 7, अभी तक एग्जाम में यहीं तक पूछा जा चुका है। अच्छा पावर में तो कुछ 1000 10,000 दे देगा, वो तो लॉजिक है, जो इस पर अभी लिखे थे थोड़ा देर पहले x / 1/x = 2, वैसा कोई लॉजिक लगता है, उस पे बनता है पावर कितनों कर दो, लेकिन इसमें इतना ही टाइप से बनता है। अच्छा इसी में माइनस दे देगा कभी, है ना, माइनस देके प्लस पूछ देगा, प्लस देके माइनस पूछ देगा, है ना। तो पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना, बेसिक समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। पहले हम लोग नॉर्मल बेसिक्स, अब बेसिक से ही तुम लोग के एग्जाम में पूछता है, टफ में पूछेगा, सीजीएल मेंस में जाओगे या बीएसएससी मेंस में दोगे एग्जाम, या फिर या क्या बोलते हैं उसको, बीएसएससी बोले ना, सीजीएल बिहार सीजीएल मेंस में पूछेगा, इसे थोड़ा सा लेवल अप करेगा। तो पहले हम धीरे धीरे नॉर्मल समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा इसका क्या है भैया, कैसे बनेगा ये, तो पहले हम बेसिक बताएंगे जो कि जरूरी है इस पूरे में। बेसिक नहीं बताएंगे डायरेक्ट, हमको फॉर्मूला भी पता है, खटाक दौड़ लिख रहे हैं, फॉर्मूला बना लो, लेकिन अगर फॉर्मूला भूला तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा लेकिन अगर फॉर्मूला सही से, अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट पता है ना, तो नए फॉर्मूला याद है तभी हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं, समझते हैं कि इसका पहला तो हम पहला काम करेंगे x² + 1/x² का बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखो बोला सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो याद कर लेना कि a + b का होल स्क्वायर, अगर नहीं पता ही बताओ, समझिला, याद है, हाँ देखो इसका फॉर्मूला होता है a² b² प्लस क्या 2ab, पता है ना, है? अगर इतना पता है ना ये पूरा बन जाएगा, तब तो खुश हो जो कि हमरा पता है, हमरा से बन जीती। अगर नहीं पता हो तो अंदर अंदर एक गम में रह, जैसे हमरा नहीं पता, नहीं दिव्या ये वाला फॉर्मूला पता है, तब खुश हो जाओ, बन जाएगा, ठीक है। चलो आते समझते हैं अब इसमें कैसे बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए देखो यहां अगर बात करें हम ए की जगह पर हम इसको अगर मान ले क्या ये ए है, अब बी की जगह पर इसको मान ले अगर ये बी है टोटल, है ना, आप दोनों का हम अगर स्क्वायर कर दें, क्या करें स्क्वायर, हम इसी चीज को देखो बोला क्या लिखते हैं x / 1/x का होल स्क्वायर अगर कर दें, इधर भी हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान समझना, हम एगो बताएंगे उसके बाद फिर हम तो फॉर्मूले पे चलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर स्क्वायर करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी पर लिखे हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, अब यहाँ देखो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अब प्लस क्या होगा 2, a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर क्या है 1/x, है ना। अब इधर देखो, इधर क्या हो गया 3 × 9 हो गया, अब समझो 4, अच्छा ले लो रे प्रिंस थोड़ा सा, और x² पिएंगे नहीं लेकिन क्या करेंगे, चलो x² / 1/x² हो गया, ठीक है, प्लस क्या हो गया, काट दो यहां से, कट गया,
अब अजय देखेगा तो बोलेगा हाँ फील हो रहा है क्लास वाला। ठीक है, आओ आ गया, कट गया, क्या आया, 2 आया, और यहाँ क्या आ गया 9, बोला इधर ध्यान दो। अभी 2 उधर चल गया, 2 उधर, एक्स स्क्वायर बटा 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7 आ गया। यही नहीं पूछा था हमसे, एक्स स्क्वायर बटा 1 बटा एक्स, क्या एग्जाम में तो करेंगे नहीं। इसका क्या तरीका होता है, इसका फॉर्मूला अगर मान लें हम इसको x मान लें या फिर n मान लें, क्या मान लें बोला n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर माइनस 2, क्या होता है n स्क्वायर माइनस 2। अब n की जगह पर क्या है देखो तो 3 वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, 3 दिया 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7, एक चीज है 7, कितना आसान। जब आसान था मन में आए, प्राची के मन में सवाल थे, जब आसान है था कायल बताइए, यही डायरेक्ट बताते आंसर है मानना, लेकिन समझ में नहीं आता, आगे देखो दिक्कत होगा, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, जो भी निकलता है ये स्क्वायर निकला है तो कॉन्सेप्ट से निकला है। अभी हम क्यों बताएंगे वो भी कॉन्सेप्ट से निकलता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तुमको काम देगा, शॉर्ट टर्म में तो तुम याद कर लोगे, भूल गए तो गया, लेकिन अगर क्यों है ना कि भूल जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर बेसिक पता होगा ना तो तभी वो बना सकती है, तो बेसिक पता है तो कंफर्म बना देंगे और सोच भी सकते हैं, अगर फॉर्मूले खाली याद है तो कोई उपाय नहीं। ठीक है, चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि वो फॉर्मूला क्या हमको पता चला, x प्लस 1 बटा x बराबर, अगर हम कुछ भी दे दे, यानी कि अगर मान लीजिए दे दे 6 दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 होता है ना, तो आराम से 6 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 कितना होगा 36 और माइनस 2 कितना होगा 34। अच्छा, ये पूरे चैप्टर में तुमको रियलाइज होगा कि स्क्वायर और क्यूब का महत्व क्या होता है, पूरे जो जितना अच्छा से जानता है वो जितना जल्दी बनाएगा, क्योंकि बोला तैयारी करे बोला 30-30 40-40 सवाल रोज बनवे, हम लोग कितना बनाते हैं, तो जाहिर बात है जी 40 सवाल बना रहा है रोज, तो इंप्रूवमेंट या फिर उसका सक्सेस रेट कितना होगा, ज्यादा होगा, सिंपल बात है, क्यों प्रिंस। चलो अब आगे बढ़े, तो अब अगर मान लीजिए बात करें, अगर तुमको सवाल वो दे दे x प्लस 1 बटा x का मान अगर दे दे 12, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, फटाक दो बताओ तो एकदम क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2 तो क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस 2 कितना करेंगे 144 माइनस 2 कितना हो जाएगा 142। मजा आ रहा है, आए आसान, सब आसान है, दूर से लगे अलजेब्रा टफ है, ये सीखने लगेगी ना आसान लगेगा। चलो अब आते हैं एक और सवाल में, अब तुम लोग बनाना x बटा 1 बटा x बराबर, अगर पूछ देगा दे देगा √2 या फिर √3 दे दिया, अब बनाओ जरा सा, हाँ भैया एक आएगा, वाह वाह वाह। देखो इधर अगर इसका स्क्वायर अगर हम करें, ध्यान समझना कि अगर √3 का स्क्वायर करेंगे, यही फॉर्मूला है -2, तो क्या आएगा काट देंगे, कितना आ गया। देखो एक और नियम जानो, जो नहीं जानती है, जो जानती है ओकरा लिए ठीक है, जो नहीं जानती उसके लिए सीखो, स्क्वायर रूट से कट जाता है, काहे कटता है ये भी समझो, कि स्क्वायर मतलब होता है क्या, 2 बार गुना होता है ना, तो √3 है और गुना क्या होगा √3, अब √3 अगर 2 गुना कर दे क्या होगा √9 होगा, अंदर से गुना होगा तो 9 होगा ना, अगर मान लीजिए इसको तोड़ेंगे क्या आएगा 3 आएगा, इसीलिए इसको काट देते हैं, तो क्या आया 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, वाह प्राची वाह, कितना आसान है, रूट निकल के नहीं कि टेंशन में आ गई सब, पता था ना, गुड गुड। अगर मान लीजिए अगर दे देगा x बटा 1 बटा x का मान 2√2, क्या दे दिया 2√2, तब बताइए क्या होगा x स्क्वायर, सोचो कितना होगा। चलो देखो क्या होगा कि इसका अगर स्क्वायर कर दे 2√2 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस क्या होगा 2, अब आ जाओ देखो बउआ, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 ना आएगा, अब उन्हें 2 हो जाएगा, अब माइनस क्या होगा 2, 8 और माइनस 2 कितना आएगा 6, यही सब सवाल पूछता है बोला। अब इसे तो नहीं देगा x प्लस 1 बटा x दे देगा 5 दे देगा, नहीं देगा, रूट में दे देगा, क्यू में कुछ छो दे देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो फिक्स है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पे, जो 3 का क्यू 3 वाला है, 3 में समझते, चलो ठीक है। अब आते हैं किसमें, ये x
पावर 3 1/x की पावर 3 अगर पूछ दिया तो यही से मान लीजिए यही सवाल है, 3 दे दिया है, अब बोलेगा बताइए x के पावर 3 और 1/x के पावर 3 का मान ज्ञात करना। ठीक है, अभी हम इसको मिटा देते हैं, इस चीज को आएंगे तो फिर उसमें चलेंगे। अब समझो ध्यान से ई कैसे बनेगा। अगर बात करें सीधा फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला इसका होता है एन क्यू और 3n। क्या होता है? एन क्यू और 3n। अब कैसे आया एक बार इसका बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे देखो यहां पर स्क्वायर था बुआ, तो फॉर्मूला पता था x a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर क्या है? q का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, q का फॉर्मूला कैसे लगेगा? अगर बात करें हमारे पास x बटा 1/x था ना ऊपर में, इसका q निकालना है, बोला निकालना है ना। तो q का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? a प्लस बी का होल q क्या होता है? a q होता है प्लस b q होता है प्लस 3ab इंटू क्या होता है? a प्लस, पता है फॉर्मूला? फॉर्मूला बैठा देते हैं, बैठा दे तो फॉर्मूला बैठा देखो a के q यानी कि x के q हो जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्ट x q लिख देते हैं, प्लस 1/x का q लिख देंगे, प्लस क्या होता है बोला 3, a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर क्या है 1/x, इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा, होगा। अब देखो ये किसके बराबर है? x बटे 1/x का होल q के बराबर है, इतना तो पता है तुमको। चलो अब देखो हमको तो यही फॉर्मूला यही निकालना है, बोला यही ना। अब देखो यहां से x कट जाएगा। आए अब तुम एक बात बताओ, हम इसको क्या माने थे? इस पूरा को क्या माने थे? n माने थे, यानी अगर इस बात करो तो इसको पूरा को क्या मान रहे हैं हम? n मान रहे हैं, बोला। तो यहां पर तो n लिख देंगे तो n क्यों हो जाएगा, ही हो या नहीं होगा? n यहां रखेंगे तो n क्यों हो गया। अब आओ एक्स क्यू बटा 1 प्लस 1 एक्स क्यू। अब आओ यहाँ 3 हुआ, और ये पूरा का मनवा क्या माने हम? देखो तो n माने ना, यानी n लिख देते हैं यहां से। अब इसको इधर ले आओ तो n क्यू हो गया, अब माइनस क्या हो गया 3n बराबर क्या हो गया 1/x। यही ना था फॉर्मूला, फॉर्मूला है ये। देखो तो अब ये लिखा है ये चीज आया, बोला आया कॉन्सेप्ट से। ये कॉन्सेप्ट ही है बुआ, कॉन्सेप्ट पता है ना, तीसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अच्छा ये था, अच्छा फॉर्मूला ये था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अच्छा अच्छा 3 है ना यहाँ पर, आराम से इधर आएगा ए क्यू 3 माइनस 3। अब देखो इसको और तरीका से कैसे समझाते हैं, समझो, लिखो मत अभी, देखो ध्यान से। बोला एक चीज समझो, यहाँ a था और b था, a और b का होल स्क्वायर था, तो फॉर्मूला क्या था n स्क्वायर माइनस 2। देखो देखो यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर, ध्यान समझो, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी 2। अब यहाँ समझो अगर ये, अच्छा यहाँ पर ऐसे नहीं, ए भी नहीं, देखो x और 1/x रखो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ करो, ये ना था, हाँ स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ क्यू रहा 1/x क्यू, अगर हमसे पूछा, क्या पूछा x क्यू पूछ दिया, तो बताओ यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर था, अब यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ आगे 2 है, यहाँ 2 था तो यहाँ देखो आगे क्या है 3, तो यहाँ भी 3, एगो एक्स्ट्रा आगे। जैसे बियाह होता है ना, शादी ब्याह होता है, तुम समझो तो जाता है ना दीदी के साथ एगो एक्स्ट्रा, वही एगो एक्स्ट्रा आ गया, जाता है कि नहीं, बोला नहीं देता, भोरे भोरे तोरो जाएगो दीदी की सेवा, मतलब देख रेख करे, ये कहीं सासू माई मारे है कि नहीं, ठीक है मारबो करते हैं तो शुरू में थोड़े गए मारे है, आए बोला शुरू मारता है कोई, शुरू में तो बहुत प्यार दिखाता है, अब बाद में लताड़ता है, लताड़ता मतलब समझता है, जड़ी सुन गलती के को बस 10 गाली, माँ बाप संस्कार नहीं सिखिल के करा ऐसे करे, भले ही वो करे हो तो ऐसे ही जब वो होते क्या करोगे। चलो उम्मीद समझ में आ गया होगा, ये दो फॉर्मूला समझ में आया। ज्यादातर एग्जाम में यही दोनों सवाल पूछा जाता है, क्या बोले हम, पीटी तक में यही सवाल तुमको मिलेगा, मेंस में जाओगे तब इसके आगे मिलेगा, लेकिन हमको तैयारी किसका करना है, सबका पढ़ रहे हैं क्या फाउंडेशन, हम तो सबको करना पड़ेगा। तो ये कुछ टफ लगा तुमको, आए स्क्वायर है तो स्क्वायर करके -2 कर दो, क्यू है तो क्यू करके -3 कर दो, वो सहवाला को लेके चलाओ साथ में। बियाह में देखिए लड़का की शादी हो तो वो सहवाला भी साथ ही साथ जाता है, ये देखो ये सब सहवाले मानो, ठीक है, ताकि n के 3 के साथ सहवाला रहेगा बगले बगले। उम्मीद समझ में आ गया, उम्मीद समझ में आया। चलिए आगे बढ़े।
अब इस पे वो एक आध को सवाल करते तब मजा आएगा कि अगर दे देगा x 1/x का मान अगर दे दिया 4, तो बताइए x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान। तो जिसको 4 का क्यू पता हो, अगर वहां पर 12 देते तो 12 का क्यू पता होना चाहिए कि क्या हुआ फॉर्मूला। तो पहले क्यू कर देंगे, 4 का क्यू कर देंगे, माइनस करेंगे 3 इंटू 4 कर देंगे। अब कर दो, 4 का क्यू कितना होगा 4 16 16 64 माइनस 4 दिया 12, कितना आ जाएगा है आसान बोला। ये सब छोड़ दे एग्जाम में, सेट बाम आता था तो छोड़ देता था। एक बार बोले थे राहुल को, समझाए थे, बताए थे ना। अब और समझ में आ रहा है क्लियर है कि कैसे आ रहा है। हम अभी तक 2 फॉर्मूला सीखे हैं। एक फॉर्मूला क्या था, x रहेगा 1/x का मान दिया रहेगा, क्या करेंगे अगर स्क्वायर हमसे पूछेगा क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे n स्क्वायर माइनस टू है, ठीक है। अगर मान लीजिए q है तो q का फॉर्मूला क्या है n क्यू माइनस 3 है। बताए, इतना ही बताए हैं। आगे बढ़े। अगर मान लीजिए गलती से कल होके बोला बोता देगा, बोलेगा बताइए x के पावर 4 और 1/x के पावर, सवाल यही है तो कैसे करेंगे, डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो फंसेंगे, कैसे डबल कीजिएगा, देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ध्यान समझो, x/1/x का मान अगर मान लीजिए 3 रख लो, 3 रख लो, आसान है, चलो 3 रख दिए, बोला है टाइलेंट पे तोड़ संदेह नहीं बोला, बना देगी तो। लेकिन समझो और इसको कैसे आसान किया जाता है, ठीक है। देखो अब मान लीजिए इसे दे दिया है, हमको तो 4 के बताया नहीं भैया, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि 4 रहे 8 रहे 16 रहे, जैसे ही देखते हैं तो फील आता है कि किसी ना किसी का स्क्वायर है। नहीं 4 का स्क्वायर मतलब 4 किसका स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है कि नहीं, एकदम जैसे 4 आएगा फीलिंग आ जाना चाहिए किसका है, 2 का स्क्वायर है। अच्छा 2 का निकाल के स्क्वायर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक तो आइए जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो कैसे आएगा, क्या करेंगे हम कि पहले तो हम x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, निकलेगा आसानी से। क्या फॉर्मूला है 3 के स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे 2, कितना आ जाएगा 7, 7 आ गया स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर अगर हम कर दें, इसका होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दें होगा तो कहीं नहीं आ जाएगा हमको, ये आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा देखो, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे या माइनस कितना कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि पावर 4 आ गया, पावर का 4 आ गया, आएगा कि ना बोला है। यानी कि जैसे ये स्क्वायर पूछेगा ना तो कुल लेकर स्क्वायर कर देना। फॉर्मूला क्या बना, अगर ऐसे करोगे 2 स्टेप में तो करना है, नहीं तो एक और तरीका, 2 स्टेप तुमको पहले तो एक्स स्क्वायर निकालना पड़ा बोला, उसके बाद पावर 4 गए। लेकिन अगर हम सोचो कि अगर हम नहीं करें, एक और ऐसा एक तरीका मिल जाए कि एक बार में वहां पहुंच जाए, तो देखो कैसे पहुंचना है, वो भी इसी से निकला है। क्या करते हैं हम, अच्छा बताओ स्क्वायर का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एन स्क्वायर माइनस 2 है ना बोला। अभी क्या बोला कि भैया स्क्वायर का ही कर देते ना तो 4 आ जाता पावर, स्क्वायर का ही स्क्वायर कर देते क्या आ जाता 4, तो फॉर्मूला स्क्वायर के की है यही ना है, स्क्वायर कर देंगे तो दिक्कत। लेकिन स्क्वायर करते हैं उसके बाद क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। देखो स्क्वायर किए तो क्या किए -2, स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे -2, ध्यान देना है, स्क्वायर करेंगे उसके बाद क्या करना पड़ेगा -2। अच्छा कल होके पूछेगा 8 का, यानी कि इसी का पूछ देगा 8 और प्लस 1/8, तो फिर क्या करेंगे, अब करेंगे क्या 4 का स्क्वायर -2, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर -2। पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद 8 पे आएंगे, क्लियर होगा। अब बताओ इसको कैसे निकालते हैं, तो n के जगह पर क्या है हुआ 3 है, तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर -2, 7 आएगा, 7 का स्क्वायर -2 कितना आ गया 47 आ गया। हम नहीं निकालेंगे बीच वाला नहीं निकाल भाई। अब जिसे और समझो, इसको और एग्जांपल देंगे तो और क्लियर होगा। जिसे मान लीजिए कल होके x दे दिया 1/x का मान दे दिया 5, अब हमसे पूछ रहा है x के पावर 4 और 1/x के पावर 4, इसको कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट, हम जानते हैं दिमाग में क्या है कि 2 का स्क्वायर है, और 2 को निकालने के लिए फॉर्मूला हमको बताए हैं भैया, क्या बताए हैं n स्क्वायर -2। हम बोले हैं कि स्क्वायर का ये स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, तो स्क्वायर कर दिए, अब माइनस क्या करेंगे 2, हमेशा -2,
हमेशा माइनस दो क्यों करते हैं ये अभी हम बता दिए हैं तुमको कि स्क्वायर करेंगे तो दो तो बचिए जी, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1/x तो आइए जाएगा, इसको हटाना भी तो है। चलिए अब देखिए, अब हम इसको हल करेंगे ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। 5 करें, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, अब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे बोला, अब माइनस 2 तो बताओ 23 के स्क्वायर माइनस 2 तो 529 होता है, 529 माइनस 2 क्या हो गया 527। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं आती तो इसके तक गुना कर में समय लगेगा ज्यादा, इसीलिए हम बोले थे 30 तक। देखो प्रिंस को भी याद है कि भैया बोलते थे स्क्वायर यूज क्यों याद करिएगा, बोलते थे ना, आए तक नहीं बोलता था याद तो कर लिए भाई, यूजे नहीं होता है। देखो ये सब साक्षात यूज है। 23 का तो स्क्वायर अगर नहीं रहता तो 23 गुने 23 करती, जो भी करेगी तनु भी करेगी, याद है नहीं कि, इसलिए बोलते हैं 30 तक तो प्रॉपर क्या करना है हमको, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर 30 तक का क्यूब 20 तक तो कंफर्म याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें तुमको अगर 3 वाला दे देगा तो क्यूब ही निकालना पड़ जाएगा बुआ। अगर अभी 17 का क्यूब दे दें, एन का मान यानी एक्स प्लस 1/x का मान 17 दे दें तो बनाओ, क्यों तो तुमको निकालना ही पड़ेगा। उस समय क्यों का अहमियत समझ में आएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए तो उम्मीद है ई समझ में आ गया, एक दो सवाल इसी पे बनाओ, हम देते हैं। चलिए x प्लस 1/x बराबर अगर मान लीजिए 11 दे दिया, तो पहले निकालना है x के पावर 3 बटा 1/x के पावर 3, फिर निकालना है x के पावर 4 1/x के पावर 4, फिर x की पावर स्क्वायर 1/x के पावर स्क्वायर, तीनों निकालना है। इसी में एक बार रखना है 13, ठीक है। चलिए तो इसको आप अजय जी, स्पेशल अजय जी डेडिकेटेड है, तुम भी घर में मतलब सॉरी बैठ के बना लेना। चलो इसको ऑफ कर, चलो कर दी। देखो इधर इसको देख लो, 11 वाला देख लो, उसके बाद 13 वाला तुम लोग बनाना, ठीक है। देखो 11 वाला में क्या होता है, देखो एक्स क्यूब वाला निकालना है, क्यू के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, एन क्यूब माइनस 3n, बोले थे पावर 3 है तो 3 दे दो, और साथ ही साथ 3 ले ले आओ। अब बताओ जब ये पावर ही है, इसी को यहां बनाते हैं, तो देखो 11 का क्यूब होगा माइनस कितना 3 11 होगा, तो बताओ 11 क्यूब कितना होता है 13 31 और माइनस क्या 33 होगा, बोला आंसर क्या आएगा 198 आ गया आंसर, कितने आसान। अब देखिए पावर 4 कहेगा, पावर 4 कहेगा, यहाँ देखो तो पावर 4 कहेगा पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर तो दिले, इसमें क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो एन कितना है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 कितना हो जाएगा 121 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 119, आ गया 119। अब 119 का स्क्वायर करो, 119 का स्क्वायर माइनस, लेकिन हाँ ऐसे भी कर सकते हैं 119 का स्क्वायर माइनस 2, 119 का स्क्वायर कर लो, तो 119 का स्क्वायर गुना ही करना पड़ेगा, उसमें क्या ऑप्शन है, कोई याद तक करे है नहीं, 119 कितना यार 9 9 81 एक बाकी आए 14 161, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है 14 161 को कितना घटा देना है 2 घटाना, कितना आ जाएगा 14 159, ये तो हम डाटा दिए ना, उतना डाटा बढ़ा के नहीं देता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी बताओ, अब यही चीज यही सवाल सेम है, अब पावर क्या रखना है 13 नहीं रखो, पावर रखो 7, ये 8 रखो, 8 रखो, फिर थोड़ा चलिए तो 119 130, ठीक है। आज तो सब खुश होगी कि मिटाना नहीं पड़ रहा है, नहीं रे आए। फॉर्मूला क्या सीखे, x 1/x बराबर अगर मान लीजिए n दिया हुआ है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का मान पूछे, क्या हुआ n स्क्वायर माइनस 2, x क्यूब और 1/x क्यूब अगर क्या हुआ n क्यूब माइनस 3, x के पावर 4 बटा 1/x के पावर 4, n माइनस 2 का स्क्वायर। चलो
मान लीजिए क्या होता है कि अगर x 1/x का पावर अगर मान लीजिए √5 रहा तो वो कैसे अप्रोच करते, कहते कहते होता है कि बना लेता है लेकिन डाउट रह जाता है। दूसरा बात कहते कहते बोल नहीं पाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है, नाम नहीं लेंगे लेकिन एक आदमी है जो कि मतलब हिचकता है बोलने के लिए, और हम हमेशा बोलते हैं हमारे क्लास में हम चूंकि दोस्त बना के रखते हैं कि सबसे कोई भी कुछ बोल दे, हम इग्नोरेट नहीं करें, हम ये सोच के चलते हैं ना कि इतना फ्रैंक है, नहीं तो सवाल भी उसी अनुसार से हमरा पूछते। अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना तो तुम फील करोगे तुम सवाल पूछ ही नहीं पाओगे और खुल के कुछ बता नहीं पाओगे, ना ही बोल पाओगे। और हम इसीलिए फ्रैंक रहते हैं कि नहीं कोई भी समस्या है, यहीं पे समस्या सबको आ जाता है, रूट जैसी आएगा दिख जाएगा समस्या। हमको उसके लिए चिंता नहीं है जो कि जानता है, हम उसके लिए चिंता करते हैं जो नहीं जानता है। यहां से सीख के जाएगा बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए √5 है बोला, तो √5 है x 1/x का मान √5 था, हमसे सवाल इसे एग्जाम में पूछेगा, 2-3 देगा तो 2-3 तो नॉर्मल हो गया, वो पहले देता था, अब √5 2√2 दे देगा, कैसे बनाओगे। तो मान लीजिए अगर √5 है, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, x n² - 2 जानते हैं, तो स्क्वायर करेंगे माइनस क्या करेंगे 2। अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, कैसे खत्म होता है एक बार और समझा देते हैं। √5 है, अब गुने क्या होगा, चूंकि स्क्वायर है 2 बार गुना करना पड़ेगा ना हो, तो बताओ अगर दोनों गुना करेंगे तो √125 होगा, और √25 किसका मान होता है 5 का। देखो अंतिम में क्या आ गया, कटिए नहीं गया दोनों, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आओ दूसरा, जैसे ये बात करेंगे क्यू का, तो हम बोले थे क्यू जैसी आ गया तो यहाँ भी आप ऑटोमेटिक क्यू कर दो, और साथ साथ अगर सही वाला के साथ लेके चलो, 3 माइनस तो करना ही। आ जाओ, अब यहाँ पर क्या है, √5 के पावर क्या होगा 3 हो जाएगा, अब माइनस क्या होगा 3 × √5। अब फंस गया पेच, अभी तक तो भैया स्क्वायर बताए थे, अब आ गया क्यू, अब कैसे गुना करें, होता है इन जनरली अगर बात करेंगे तो 40-50% बच्चा को ये आया होगा मन में था। अब क्या करें, स्क्वायर वाला तो बता दिए, क्यू वाला हम कैसे करें, तो क्यू वाला समझो हम यहाँ पर। तो देखो √5 अगर है, गुने अब क्यू था तो 3 बार गुना करेंगे, कोई बड़ा बात थोड़े है, हम तो जानते हैं स्क्वायर रहता 2 बार, क्यू रहता 3 बार, 4 पावर 4 रहता 4 बार गुना करते की। यहाँ क्या करेंगे 5/5। ठीक है, और उसके बाद क्या है, और माइनस क्या करें 3 × √5 हो जाएगा, सिंपल बात यही होता है बोला। अब देखो जब इसको गुना करें क्या आ रहा था 5 आ रहा था, ई क्या आ गया √5, तो मन में सवाल आया गुना कर दो ना, भोज खिलवे देखा है पंडित जी का अलग खिलवे, अब बाकी पंडित जी ठाकुरों बोल सके आ जाता है नहीं उस, ठीक है। अब मान लीजिए बाकी सब वो क्या करता है, नहीं पंडित जी को अलग रखा जाता है कि उसको खिला, ठीक, अब बाकी अलग को अलग किया जाता है, तो एक जाति को एक साथ खिलाया जाता है इनको। तो बताइए एक जाति है, अगर ऊपर में चढ़ैले है घूंघट, अगर ऊपर में है घूंघट नहीं, भाई सिंपल अलग है, सिंपल बात है। तो अलग के साथ कैसे गुना कर देंगे, इसको साथ अकेले रहने देंगे, क्या आएगा, तो 5 आ गया। अब इधर देखो लगले यहाँ क्या था 3 √5 था, अच्छा एक जाति दिख गया, एक रो साथ एगो है घूंघट एगो अकेला, एक रो पास एगो घूंघट एगो अकेला, अच्छा एक जाति अब हो गई। ठीक है, अब बताओ ये 5 गो आई 3 गो घटा देवे कितना आए थे 2 गो आए थे ना √5, आंसर कितने आसान है ना आसान। चलिए अब उम्मीद है इसका आंसर पता चल गया होगा, 2 √5 समझ में आ गया। अब आते हैं पावर E4 वाला में, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला क्या पता है, आप क्या बोले थे, देखो स्क्वायर का है ना, स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 होता है बोला, तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n² - 2, n² - 2 इसका स्क्वायर कर दिए, चूंकि जानते हैं जब भी स्क्वायर करते हैं तो -2 लगता है, -2 लगा दिए इसमें। अब आराम से रख दो, तो क्या होता है n का मान कितना था √5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, अब माइनस क्या करेंगे 2 का होल स्क्वायर करेंगे, अब माइनस क्या हो जाएगा 2। देखो देखने में लग रहा है टफ, है बहुत आसान। अब आओ इधर कट गया, कट जाएगा, तो क्या आएगा 5 -2 का पावर क्या होगा 2 -2 आ गया। तो बताओ 3 हो गया, 3 का स्क्वायर -2, 3 तिया 9 -2 कितना आ गया 7। कितने आसान, हमारा मतलब सबसे आसान यही था। लेकिन दिक्कत कहां होता है, एक बार पहले आप स्क्वायर कीजिए फिर उसका स्क्वायर कीजिए, इससे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए बोला जी n² - 2, n² का मान देखो x² 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है n² - 2। जैसे ही पावर 4 में जाएंगे क्या करेंगे
क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस क्या होगा, अच्छा कल होके इसी पे बोलेगा पावर 8 पे जाइए, इसको भी कर देंगे, लेकिन अभी वहां पर मत जाओ, धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये वाला समझ में आया, समझा रे, समझ नहीं, पक्का बताएं सच सच, रूट वाला में दिक्कत हो रही, आगे 3 वाला में दिक्कत होता होगा, 2 वाला में तो ठीक है आराम से बना देंगे स्क्वायर कूट करके, लेकिन 3 वाला में दिक्कत हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ जाए आगे, अब आते हैं थोड़ा सा 5 वाला, ठीक है, टाइम देखते रहना बोला। अब जैसे मान लीजिए कल होके बोल देगा, यही सवाल है, कल होके बोला बताइए x के पावर 5 और 1 बटा x के पावर 5 का बताइए, बोला कल होके पूछ देगा x के पावर 5 और बटा x के पावर 5 का बात बताइए, तो क्या करेंगे, छोड़ देगा, छोड़े कि नहीं रहेगा। हम लोग को क्या करना है इसमें, देखो एक बार क्यू करेंगे और 1 बटा x के पावर क्यू, एक बार क्या करेंगे बोला स्क्वायर 1 बटा, अजय सहवाल आया तो उसको भगाओ, x 1 बटा x का घटा देना, बन जाएगा। अब ये इतने बड़ा कैसे समझ में आई थे, आए अरे कैसे समझ में आई थे, समझ में आई थे, एक फॉर्मूला पता है हमको, अगर मान लीजिए यहाँ x 1 बटा x का मान अगर मान लीजिए 4 दे ले, कितना दे ले 4, तब हमको पूछता है ये बताइए, तो कैसे करेंगे, तो बताओ इसका फॉर्मूला पता है q का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n, इसका पावर पता है एन स्क्वायर माइनस 2, आई तो बेचारा अकेले ही है 4 है ना है। अब बताओ एन की जगह पर 4 रखेंगे, 4 का क्यू कितना होता है 64 हो गया, 64 माइनस 3 4 यानी कि 12 लिख दो, IC को डायरेक्ट लिख दो 52, कोई दिक्कत, गुना एक बताओ 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 कितना 14 माइनस 4 कितना आएगा 14 दूनी 28, बच गया 2, 14 पचे 70, 2 72 आया, माइनस क्या कर दो 4 घटा दो, तो 7 2 4 हो गया, आ गया, डर लगे नहीं x पावर 5 और 1 बटा x की पावर 5, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एक और सवाल बना ही बोला, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम दे दिए 5, ठीक है, x की पावर 5 और 1 बटा x की पावर 5 निकालो, अच्छा जो लाइव देख रहे हैं उसमें 5 भी रखना है, और x 1 बटा x का मान अगर मान लीजिए 7 कर दिए तब भी x पावर 5 निकालना है, और x प्लस 1 बटा x का मान अगर मान लीजिए 8 है तब भी निकालना है, और x प्लस 1 बटा x का मान 9 है तब भी निकालना है, 3 गो फॉर्मूला निकालना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऑनलाइन वाले से, चलिए।